हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक सेट्स हम डिस्कस कर रहे थे। आज इसकी हम फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स की एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिमेंबर दीज से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ द मेंबर्स ऑफ द सेट कैन बी काउंटेड, अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने सेट ए लिया है जिसके मेंबर्स हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, तो ये हमारे वॉवल्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अगर कोई सेट लें बी जिसमें मेंबर्स हैं 1, 0, -1, तो ये भी हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं। सो दिस आर दी फाइनाइट सेट। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एज अ रोस्टर फॉर्म दैट x इज सच दैट x इज अ डे इन अ वीक। तो डे इन अ वीक में हम 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो उनमें से हम यहाँ पर 7 डेज लिख सकते हैं। सो दीज कैन बी काउंटेड। सिमिलरली फॉर मंथ इन अ ईयर वी कैन ऑल्सो काउंट दैट। सो वो भी फाइनाइट सेट के अंदर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनफाइनाइट सेट। इफ द नंबर ऑफ सेट कैन नॉट बी काउंटेड, अगर मेंबर ऑफ द सेट काउंट नहीं कर सकते हैं देन इट इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सेट। सो इसमें कुछ वैरायटी मैं यहाँ दिखाऊंगी, कुछ टाइप्स बताऊंगी। दैट इज़ दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमारे पास कुछ सेट है नेचुरल नंबर्स के, तो उसमें हम लिख सकते हैं n, जो कि डिनोट करते हैं हम कैपिटल्स के साथ, और इसमें मेंबर्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक आप इसके नंबर्स लिख सकते हैं। सो ये एक इनफाइनाइट सेट है। सिमिलरली द सेट ऑफ होल नंबर, जो कि कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं, और इसके मेंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम कैपिटल I के साथ या फिर कैपिटल Z के साथ डिनोट कर सकते हैं। सो आई विल बी राइटिंग हियर Z एंड इट कैन बी कंटिन्यूड फ्रॉम द नेगेटिव इन्फिनिटी to -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on till positive infinity। तो इसमें आप नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट नहीं कर सकते हैं। डैश डैश का मतलब है यहाँ पर मैंने बहुत सारे मेंबर्स और इंक्लूड किए हैं। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली द एम्प्टी सेट, द सेट हैज़ नो मेंबर्स। ये जो सेट होता है इसमें कोई मेंबर नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी नल सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम ब्रेसेस बना के बस छोड़ दें या फिर एक फाई का सिंबल हम बना दें। सो दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है AEIOU का सेट दिया हुआ है, और मैंने एक सेट दिया है B जिसका मेंबर है स्मॉल b। तो क्या ये B इसको बिलोंग करता है? नहीं। सो वी कैन राइट दैट दिस इज एन एम्प्टी सेट फॉर A, और A के लिए B एम्प्टी सेट है। सो इसको डिटेल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट इज द कार्डिनल नंबर। द कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट। तो जितने फाइनाइट सेट्स हैं उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, तो वो जो नंबर हम काउंट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस सेट AEIOU। मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर एज n, और ब्रैकेट में ये जो सेट है इसका नाम दैट इज A एंड इट हैज 5 मेंबर्स। Similarly, if I take an example for set B, इसका कार्डिनल नंबर है 1, 2 and 3। So यहाँ पर कार्डिनल नंबर हम लिख सकते हैं 3। Next is for C, the days in a week, there are 7 days in a week। तो कार्डिनल नंबर हम इसका लिख सकते हैं as 7। आगे ये सारी डिटेल में हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। So let us start with the exercise। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आइडेंटिफाई करना है। तो जहाँ पर हम नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड दी फाइनाइट, और जहाँ पर नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। सो फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल टू 1, 4, 7 एंड 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 4 मेंबर्स, हेंस दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज b is equal to x is such that x is a whole number less than 12। तो इसका मैं रोस्टर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सेट बनाऊंगी। होल नंबर है विच इज लेस देन 12। तो होल नंबर हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, हेंस दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट set. This one is a finite set. Next is c is equal to x is such that x is a even natural number. तो even natural number हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8 and so on till infinity. So this is an infinite set. Next is d 1, 3, 5, 7 and so on. तो यहाँ पर हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, so this is called an infinite set. Next is e is equal to 1, 2, 3 till 40 तक। इसकी काउंटिंग 40 तक है, hence this is a finite set, so we can write here it is a finite set. Next is f is equal to all multiples of 5। तो 5 के मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं टिल इन्फिनिटी तक। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 टिल इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं। सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज g इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 100। तो जो x है वो प्राइम नंबर है, 100 से कम है, तो मतलब लास्ट नंबर जो होगा दैट विल बी काउंटेड। ओके, सो दिस इज अ finite set. Next, h is equal to such that x is a number of 5 digit numbers जितने भी हैं वो हम count कर सकते हैं, so it is a finite set. Next question number 2, which of the following set represent the empty set? तो यहाँ पर आपको empty set बताना है। So first is x is such that x is equal to 3 which is equal to 0. x is a whole number. So यहाँ पर आपको x plus 3 को जब हम equal to 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं which is -3 and it is a whole number given here, but यहाँ पर आपको negative number which is an integer मतलब whole number नहीं है, hence x जो वैल्यू है दिस इज अ एम्प्टी सेट। सो यहाँ पर दिस इज अ एम्प्टी सेट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 17। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के हम स्क्वायर करके देखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो हम ये काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं नंबर्स जो कि एम्प्टी सेट बिल्कुल नहीं हो सकते, हेंस इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज x इज सच दैट x इज अ वॉवल इन द वर्ड रिदम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेट जब हम बनाएंगे R, H, Y, T एंड M, H रिपीट है इसलिए मैं 1 टाइम ही लिखूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई वॉवल नहीं है, मतलब इट इज़ अ एम्प्टी सेट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज़ एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज ऑल होल नंबर्स लेस देन 0। सो 0 से जितने भी होल नंबर होंगे लेस में तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो 0 से कम तो कोई नंबर होता ही नहीं है, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, इंटीजर होता है, हेंस इट इज़ ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज x इज सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। सो इवन प्राइम नंबर तो पहला नंबर 2 होता ही है, तो मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। सो इट इज
not an empty set। सो मैं यहाँ रिपीट करूंगी, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके कोई मेंबर्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड देयर कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म भी लिखना है और कार्डिनल नंबर भी निकाल के बताना है। तो सेट ए आपको गिवन है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 210। सो 210 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 1s are 2 0s are 2 5s are 5 2s are 5 1s are 3 7s are and 7 1s are। तो यहाँ पर आपके प्राइम फैक्टर्स ए सेट के लिए आ गए हैं, दैट इज 2 5 3 and 7 and number of members here are 1 2 3 and 4। so cardinal number is given 4। next is b is equal to that x is such that x belongs to whole number and x into x is less than 20। सो होल नंबर में सबसे पहले हमारे पास नंबर होता है 0, तो इसका मैं सेट बनाऊंगी, दैट इज 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16, बट 5 इंटू 5 25 हो जाता है, विच इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स आ गए हैं, तो कार्डिनल नंबर फॉर बी इज 5। नेक्स्ट इज c इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स हम लिख लेंगे यहाँ पर जॉट डाउन करके, M A T H E। M रिपीट है तो मैं यहाँ M नहीं लिखूंगी, A रिपीटेड है, T रिपीटेड है, I C and S। So total number are 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So cardinal number for C is 8। Next is D set where x is such that x is a 3-digit number made by the digit 1 2 and 3। So यहाँ पर आप digits इंटरचेंज करके 3-digit नंबर बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर इज 1 2 3, नेक्स्ट नंबर इज 1 3 2, नेक्स्ट इज 2 1 3, नेक्स्ट इज 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1। अब इससे ज़्यादा आप नंबर्स नहीं बना सकते हैं। सो हियर दिस इज द सेट D एंड द कार्डिनल नंबर फॉर D इज 6, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पर आपको कार्डिनल नंबर लिखना है सेट के लिए। तो फर्स्ट सेट इज A जिसके मेंबर हैं 3 7 8 12 एंड 20। सो कार्डिनल नंबर फॉर दिस विल बी 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं, सो NA विल बी 5। नेक्स्ट इज B इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 20। तो हम 20 के फैक्टर्स कर लेंगे। So 2 10s are 2 5s are। सो यहाँ पर डिवाइजर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 एंड यहाँ से आपके टोटल नंबर्स आ गए हैं 4। सो सेट हम बनाएंगे एज 2 4 5 एंड 10। तो हेंस द कार्डिनल नंबर फॉर B इज 4। Next is set C where x is such that x is an odd natural number less than 15। Odd natural number less than 15 में आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13। सो लेस देन 15 है, सो 15 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो टोटल नंबर हियर विल बी 1 2 3 4 5 6 7। सो कार्डिनल नंबर फॉर C इज 7। मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर देती हूँ B के साथ और इसको C के साथ, सेट C। नेक्स्ट इज D सेट वेयर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं x के लिए, वेयर 3x plus 2 is equal to 0, taking 2 on the other side. So 3x is equal to minus 2 and x is equal to minus 2 by 3. So this is not a whole number, this is a fraction. Hence, we do not have any cardinal number for this. So we can write n
कार्डिनल नंबर फॉर डी इज 0 बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है, वो भी नेगेटिव, होल नंबर है ही नहीं. नेक्स्ट इज ई सेट विच इज x is such that x belongs to integer and x is less than equal to 1 but greater than equal to -1. इक्वल टू है तो हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड करेंगे. सो द सेट ई हियर विल बी -1, 0 एंड 1. तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 मेंबर्स हैं, तो कार्डिनल नंबर विल बी 3 हियर. नेक्स्ट इज सेट एफ वेयर x is such that x is a non-negative integer and x is less than 4. Non-negative मतलब पॉजिटिव इंटीजर है जो कि less than 4 है. सो यहाँ पर आप मेंबर्स लिख लेंगे f के लिए, दैट इज 0, 1, 2 एंड 3. सो लेस देन 4 है, तो 3 तक हमने लिखा है. सो कार्डिनल नंबर फॉर सेट f विल बी 4. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ a इन ईच केस. सो फर्स्ट इज a, जिसके मेंबर्स हैं 0, 4, 6 एंड 8. सो कार्डिनल नंबर फॉर a is 4 in the first because we have got 4 members. Next is set A where letters of the word good. तो इसके लिए पहले मैं tabular form बना देती हूँ G, O and D. So we have got 3 members. So cardinal number for A is 3 here. Next is x is equal to x is such that x belongs to natural number and x into x is less than 31. तो यहाँ natural number है और x square जो value है that is less than 31 से कम होना चाहिए. तो मैं सेट बनाऊंगी यहाँ पर, दैट इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 इज ग्रेटर दैट इज 36. सो हमारे पास 5 मेंबर्स हैं. सो कार्डिनल नंबर इज 5 हियर. नेक्स्ट इज ए set where x is such that x belongs to whole number and 5x is equal to 3. So यहाँ से हम 5x is equal to 3 के लिए x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, that will be 3/5 but this is in fraction. But यहाँ पर बोला गया है that x is a whole number, so we do not match with the question. So cardinal number for this will be 0 because of the empty set. ठीक है ना. So यहाँ पर भी आप empty set किस तरीके से डिनोट कर सकते थे, that is set D will have an empty set like this. यहाँ पर भी आप डिनोट कर सकते हैं A के लिए empty set like this. Next is A set where x is such that x is a prime factor of 36036. So यहाँ पर मैं फैक्टराइज करूँगी 36036 को. 2 1s are 2 8s are 2 0s are 2 1s are 2 8s are 2 9s are 2 0s are 2 0s are again 9s are 3 से चला जाएगा 3 0 0 3, then again 3 1 0 0 1. Again this will be cancelled by 7 1s are 7 7 4s are 28 and 7 3s are. This can be cancelled by 13 1s are and 1s are, so 11 1s are. तो यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, तो इसका सेट हम बना लेते हैं as 2 3 7 11 and 13. So यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 7 13 एंड 11. जो रिपीट है वो मैंने छोड़ दिया है. सो यहाँ पर टोटल कार्डिनल नंबर आर 5, 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली सेट A is such that x is a prime factor of 2 3 1 0. सो यहाँ पर हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 3 1 0 के लिए. सो 2 1s are 2 1s are 2 5s are and again 5s are. 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 7s are and 5 3s are. अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ, 3 9s are 3 1s are. अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 7 के साथ, 7 1s are and 7 3s are. और ये कैंसिल हो जाएगा 13 के साथ. सो हेंस वी हैव गॉट द फैक्टर्स फॉर A as 2 3 5 7 and 13. 2 3 5 7 and 13. So we have 1 2 3 4 5 members, hence the cardinal number here is 5. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और आपके लिए प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर क्लास 6
जहाँ पर आपके बाकी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।